नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला राशिद पर टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप नया नहीं है। देशद्रोह का केस भी उन पर है, लेकिन आज जो विवाद खड़ा हुआ है वो कहीं ज्यादा संगीन है, क्योंकि आरोप किसी और ने नहीं बल्कि शैला के पिता ने खुद लगाया है। शैला के पिता ने अपनी बेटी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। जिंदाबाद आरएसएस की कब्र खुदेगी। जेएनयू की धरती। शैला राशिद देश की राजनीति में रुचि लेने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इन्हें न जानता हो। कभी जेएनयू की फायरब्रांड छात्र नेता हुआ करती थी शैला राशिद, और फिर 3 साल पहले अचानक दिल्ली से दूर कश्मीर की राजनीति में कूद गई। वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद था ही नहीं, उसमें हमने उसको डाल करके उसको चलाया, तो मुझे तो लगता है वो एक फैक्चुअल बात है। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं इस देश के, उससे पहले बात तो सरकार को स्टूडेंट्स पे मोर्चा नहीं खोलना चाहिए। स्टूडेंट्स एंटी नेशनल नहीं है। फिलहाल शैला टीवी के कैमरों से दूर है, लेकिन कल शाम से अचानक टीवी की सुर्खियों में है। उनके पिता अब्दुल राशिद शोरा के सनसनीखेज इल्जामों ने उन्हें मीडिया की सुर्खियों में ला दिया है। जी हां, शैला के पिता का आरोप है कि शैला देश विरोधी ताकतों के साथ हैं। शैला को विदेशों से फंडिंग होती है। टेरर फंडिंग से शैला के तार जुड़े हुए हैं। शैला पत्थरबाज गैंग तैयार करने वालों के। अब इन्होंने एक नई खेत तैयार की थी जवानों की, उनको मरवाना था, पैसे दे दे के उनसे पत्थर फिकवाने थे और कुछ करवाना था, और एक नई पीढ़ी को अब इन्होंने कंज्यूम करना था। ऐसा नहीं होने देंगे हम। मैंने इसको। अब्दुल राशिद शोरा का इल्जाम है कि राष्ट्रीय राजनीति से कश्मीर की राजनीति में कूदकर शैला ने देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला लिया है। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद और जूहर वटाली जैसे लोग शैला के नए साथी बन गए हैं। इन नेताओं ने उनकी बेटी को नई पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए के पैकेज की पेशकश की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शैला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बता। अब्दुल राशिद का आरोप है कि शैला को विदेशों से पैसा मिल रहा है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे? ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। पूरे आरोपों का पुलिंदा बनाकर शैला के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को ये चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी के मजमू पर जरा गौर कीजिए। पिता का इल्जाम तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं शैला राशिद का खुद क्या कहना है। शैला की सफाई इस मामले की नई कहानी सामने लाती है। शैला ने दरअसल अपने पिता के आरोपों को पत्नी को पीटने वाले शख्स का हथकंडा बताया है। शैला के मुताबिक उनके पिता और उनका झगड़ा घरेलू हिंसा का है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं बस सिर्फ जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकला। अब तक बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के नेता जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला राशिद पर इल्जामों की बौछार लगाते थे, लेकिन पहली बार घरेलू मोर्चे पर उनका सामना देश विरोधी होने के संगीन इल्जामों से पड़ा है। हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे? ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड। आखिर शैला से खफा क्यों है उनके पिता? क्या कथित तौर पर अपनी बेटी के गलत ताकतों के बहकावे में जाने का मलाल है, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? बेटी के खिलाफ अब्दुल राशिद शोरा की बयानबाजी सुर्खियां बनी, तो शैला ने ट्वीट कर तुरंत सफाई जारी की। शैला ने ट्वीट किया, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे जैविक पिता का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरे और मेरी मम्मी और बहन के खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। बहुत संक्षेप और स्पष्ट रखते हुए मैं कहूंगी कि वो अपनी पत्नी को पीटने वाले पथभ्रष्ट इंसान हैं। हमने जब उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला लिया तो उसी के जवाब में ये स्टंट है। शैला ने इस ट्वीट के साथ एक बयान भी अटैच किया है, जिसमें कहा गया है, हम परिवार के करीबी की मौत का मातम मना रहे हैं। इस घड़ी में मेरे पिता द्वारा मेरी मां और मेरी बहन के विरुद्ध बेबुनियादी और झूठे इल्जामों से बहुत दुखी हूं। ये हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर हैं, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूं।
तथ्य ये है कि पिता के खिलाफ कोर्ट में मैंने, मेरी मां और मेरी बहन ने घरेलू हिंसा का केस किया था। पिता का आरोप इसी की प्रतिक्रिया है। हालांकि शैला के पिता का कहना है कि इल्जाम झूठा है। कोर्ट में मामला खारिज हो चुका है। अगर उन्होंने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगाए हैं तो दूसरी कोर्ट ने मुझे उससे मुक्त कर दिया, बरी कर दिया और घर में बिठाने के लिए ऑर्डर दे दिया। तो ये थोड़ी किसी ने चार्जेस लगा दिए और डोमेस्टिक वायलेंस के वो हो गई है। मुझे अगले ही दिन दूसरी कोर्ट ने रेस्टोर किया था घर में बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑर्डर। लेकिन सबूत के तौर पर शैला ने एक अन्य ट्वीट में मोहल्ला कमेटी की एक चिट्ठी जारी की है। इंतजामिया कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष ए डार ने ये चिट्ठी शैला के पिता को 23 फरवरी 2005 को भेजी थी। चिट्ठी पर गौर कीजिए। एक बॉडीगार्ड है इसका साकिब, उसने मेरे को पिस्टल दिखाई, कहा जी आपकी खैरियत यही है कि आप घर में घुसने की कोशिश मत करो। वहाँ ताले बदल दिए थे। मैं घर से निहत्था नंगा निकाला है उन्होंने, न कपड़े है मेरे पास न कुछ है। चिट्ठी के मुताबिक 27 फरवरी 2005 को अब्दुल राशिद शोरा को मोहल्ला कमेटी ने पेशी के लिए बुलाया भी था। इस चिट्ठी के मजमू से साफ है कि पिता और बेटी का ये विवाद 15 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो नई शक्ल लेकर बाहर आया है। इंतजामिया कमेटी के पास ये भी जानकारी है कि आप नतीजे भुगतने और भारी नुकसान की धमकी दे रहे हैं, जैसा कि आसमा और शेहला को भेजी गई आपकी चिट्ठी से भी जाहिर है। हालांकि ये आपका बेहद निजी मसला है और इंतजामिया कमेटी को आपके निजी मसले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जैसा कि आपके परिवार ने विनती की है, एक इंसान और एक पड़ोसी के नाते इस मसले में हस्तक्षेप करना और मामले का हल निकालना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई घरेलू झगड़ा इतना बड़ा हो सकता है कि एक पिता अपनी ही बेटी पर देश विरोधी होने का संगीन इल्जाम सरेआम लगाए। इस सच का इंतजार सभी को है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और शैला के पिता के आरोपों ने बीजेपी को हमले का नया हथियार दे दिया है। आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रवींद्र रैना क्या कुछ कह रहे हैं। आज जब शैला रशीद के पिता ने ये सारा काला चिट्ठा इनका उजागर किया है तो सारी दुनिया के सामने सच सामने आया है। कश्मीर घाटी को हमेशा से ही अलगाववादियों ने, आतंकवादियों ने, टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं ने और पाकिस्तान के समर्थक कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने कश्मीर को लहूलुहान किया है। आज इनकी काली करतूतें, काले कारनामे सारी दुनिया के सामने हैं। एक वक्त था जब शैला राशिद जेएनयू की तेज तर्रार छात्र नेता मानी जाती थी, लेकिन पिता के इल्जामों ने उन्हें एक बार फिर से विवादों में घसीट दिया है। आइए नजर डालते हैं शैला के अब तक के सफर पर। हम लोगों पर मीडिया ट्रायल चलाने की, हम लोगों के लिंक्स बताने की, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के टेररिस्ट बताने की। ये 4 साल पुराना वीडियो है जब देश विरोधी राजनीति के आरोपों के साथ जेएनयू सुर्खियों में आ गया था। इसीलिए हम इसको सिर्फ चुनाव की तरह नहीं देख रहे हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारों को लेकर तब के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई छात्र नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। उस विवाद में शैला राशिद भी एक किरदार बनकर उभरी थी। उन पर भी देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था, लेकिन जेएनयू विवाद के बाद देश भर में तेज तर्रार छात्र नेता के रूप में शैला की पहचान बनी। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उनकी राय सुनी जाने लगी। क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछा, उन्होंने सवाल पूछा कि रिसर्च स्कॉलर्स को फेलोशिप क्यों नहीं मिलेगी। उन्होंने सवाल पूछा। खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती। जो अफजल की बात करेगा वो अफजल की मौत मरेगा। यानी आप जस्टिस एपी शाह को भी मारेंगे, आप जस्टिस मार्कंडे काजू को भी मारेंगे। सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमिनार्स होते हैं जिसमें अफजल गुरु केस, नाथुराम गोडसे केस, मेनी अदर केसेस विच आर केस स्टडीज वेयर दे आर स्टडीड, आप उन सब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और आप लोगों को मारेंगे। हालांकि विरोधियों ने हमेशा उन पर टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होने का आरोप लगाया, लेकिन शैला इन आरोपों से बगैर विचलित हुए सरकार को घेरती रही। But you know, the only time when I felt pained, a little pained as a Muslim, was when this whole thing about love jihad, ghar wapsi, gau raksha, all of this was going on in this country. It hurts. You know, it hurts.
हालांकि समय समय पर वो विवादों में फंसती रहीं। 2019 में सेना पर जुल्म करने का आरोप हो या फिर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ बयानबाजी। अगर शहला के करियर पर गौर करें तो वो प्रतिभाशाली छात्रा होने के साथ राजनीतिक तौर पर बेहद जागरूक रही हैं। NIT श्रीनगर से इंजीनियरिंग की, बतौर इंजीनियर नौकरी भी की, सामाजिक आंदोलनों से जुड़ाव रहा। 2015-16 में JNU छात्र संघ उपाध्यक्ष बनी। 2019 में शाह फैसल की पार्टी से जुड़ी। 2019 में ही राजनीति छोड़ दी। काफी दिनों से शहला मीडिया से दूर है, लेकिन पिता के आरोपों ने आज उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।